कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रखनी है आपको स्ट्रैटेजी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, इनसे करेंगे बातचीत। और साथ ही आज हमारे साथ है मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप जी, आपका बहुत स्वागत है शो में, और पूरी रिसर्च टीम से जानेंगे अलग अलग सेक्टर्स का हाल। उससे पहले बाजार का आज का कारोबार कैसा रहा? हफ्ते के पहले ही दिन और लगातार 7वें ट्रेडिंग सेशन में बाजार में आज रिकॉर्ड क्लोजिंग मिली है। निफ्टी 138 अंक चढ़कर 18,475 के ऊपर बंद हुआ। सेंसेक्स 460 अंक उछलकर 61,750 के ऊपर बंद हुआ। निफ्टी बैंक 350 अंकों की तेजी के साथ 39,700 के पास बंद हुआ। सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अलावा मिड कैप, स्मॉल कैप, मेटल, एनर्जी और पीएससी इंडेक्स ने भी नए रिकॉर्ड बनाए। हालांकि बाजार का उतार चढ़ाव दर्शाने वाले इंडिया विक्स इंडेक्स में आज 9% का भी उछाल देखा गया। वहीं आज के एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़े क्या कहते हैं वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज कैश मार्केट में 512 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज 1,704 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और आइए एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं तूफानी तेजी बाजार में, बाजार को ये रफ्तार कहां से मिल रही है? हफ्ते के पहले दिन भारतीय बाजारों में दिखा जबरदस्त एक्शन और आज बाजारों ने फिर से बनाए नए रिकॉर्ड। जी हां, पहली बार इतिहास में 18,500 के ऊपर निकला निफ्टी और बंद बेहद करीब थोड़ा सा नीचे हुआ। बैंक निफ्टी 40,000 के बेहद करीब पहुंचा और आज फिर से रिकॉर्ड हाइस पर बंद हुआ। सेंसेक्स 62,000 से कुछ ही अंक दूर रहा और एक और दमदार क्लोजिंग वहां पर भी देखने को मिली। तो सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स सब ने बनाए नए रिकॉर्ड दिन के दौरान भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी, यानी कि चौतरफा खरीदारी का माहौल भारतीय बाजारों में दिखता हुआ नजर आया। और क्यों? इसके एक नहीं, दो नहीं, तीन बड़े कारण थे। सबसे पहला कारण तो आता दिखा अमेरिका से। पिछले 2 सेशन में गुरुवार और शुक्रवार को चूंकि हमारे बाजार बंद थे, इसलिए गुरुवार और शुक्रवार 2 दिनों में अमेरिकी बाजारों में 900 पॉइंट से ज्यादा का उछाल दिखा डाउ में, उसका असर पड़ना था। दूसरा असर पड़ा हमारे बाजारों के लिए एफआईज की लौटती हुई खरीदारी का। गुरुवार के सेशन के दमदार खरीदारी के आंकड़े एफआईज की तरफ से कैश मार्केट में भी और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी आते हुए दिखे। इससे मूड माहौल और बेहतर हुआ। और तीसरा बड़ा कारण था अच्छे नतीजों का। एचडीएफसी बैंक, डीमार्ट, ये जो कंपनियां थी, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, इन्होंने बढ़िया नतीजे पेश किए और इन नतीजों के दम पर बाजार में और जोश आता हुआ दिखा। तो ये 3 कारण ऐसे थे, 3 इक्के जिसे कह सकते हैं, जिनके दम पर बाजार ने अपनी दमदार तेजी की चाल चली। गैप से खुलने के बाद बड़े सीमित दायरे में थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे ट्रेड करते हुए दिखे, लेकिन ओवरऑल एक मजबूती का रुझान बाजारों में दिखा। एक बात यह भी देखने को मिला कि अब सेक्टोरल टर्निंग भी हो रही है और साथ ही साथ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बाजार में ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो ओवरऑल मूड माहौल चुस्त दुरुस्त है और हफ्ते के पहले ही दिन बाजार ने अच्छी तेजी के और संकेत दिए हैं। और कल के लिए बाजार की स्ट्रैटेजी भी अनिल जी से समझें, उससे पहले आज के एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय के पास जाते हैं। सुदीप सर, बाजार में तूफानी रफ्तार, बाजार का जो कॉन्फिडेंस है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा स्वाति जी। देखिए, जैसे अनिल जी जिक्र कर रहे थे, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में यूएस डाउ करीब 900 पॉइंट बढ़ा है और ये जो पॉजिटिव मोमेंटम ग्लोबल मार्केट्स में है उसका डेफिनेट असर इंडियन मार्केट्स में हो रहा है। और ये रिस्क ऑन मूड है इन्वेस्टर्स का, उसका पॉजिटिव फायदा इंडियन इक्विटीज को मिल रहा है। जैसे माहौल बन रहा है ग्लोबल मार्केट्स में और डोमेस्टिक मार्केट में भी, इससे साफ ये लगता है कि बाजार का मूड पॉजिटिव रहेगा। और जैसे हम देख रहे हैं सिलेक्ट काउंटर्स में खरीदारी हो रहा है, थोड़ा बहुत स्टॉक रोटेशन हो रहा है और जैसे जैसे नतीजे आ रहे हैं और भी सेक्टर्स लाइमलाइट में आ रहे हैं। जैसे मैं जिक्र करना चाहूंगा बीएफएसआई का, जैसे ही एचडीएफसी बैंक का नतीजा आया सामने, इससे साफ ये हो रहा है कि जो रिटेल पोर्टफोलियो का क्वालिटी लेके जो शंका था वो शायद कुछ हद तक ज्यादा हम लोग नेगेटिव सोच रहे थे, वो नहीं हो रहा है। और आने वाले दिनों में और भी ये स्थापित होगा जब आईसीआईसीआई, एसबीआई जैसे दिग्गज बैंक के नतीजे आएंगे और बीएफएसआई और बैंक इंडेक्स में एक अच्छा खासा पॉजिटिव मूड बनेगा। क्योंकि ये एक इंडेक्स था जो थोड़ा दबाव में था और अगर ये चलने लगा तो और भी मार्केट में अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिलेगा। ओवरऑल हम लोग पॉजिटिव व्यू मेंटेन कर रहे हैं,
पर काउंटर स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, जैसे हम जिक्र कर रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से, वैसा ही निवेशक के लिए रहना चाहिए। नतीजों पे ध्यान दीजिए, परफॉर्मेंस पे ध्यान दीजिए, पी रेशियो का ध्यान रखिए और सिलेक्ट जगह में अपना पोर्टफोलियो बनाइए। बिल्कुल सर, तो बाजार में अभी नतीजों का सीजन ऑन है और सितंबर तिमाही में एचयूएल के नतीजे भी आने वाले हैं। नतीजे जो है कैसे रह सकते हैं, प्रदर्शन कंपनी का कैसा रह सकता है, देवांशी आशर के पास चलते। देवांशी, एचयूएल के नतीजों से कैसी उम्मीदें हैं? एचयूएल से इस तिमाही में काफी मजबूत नंबर्स का अनुमान लगाया जा रहा है। जिस तरह से मांग लगातार सुधरती हुई दिख रही है, उसका फायदा कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा। दूसरी तरफ कंपनी ने कई सेगमेंट्स में प्राइस हाइक भी लिए थे और इसका भी फायदा कंपनी के टॉप लाइन में होता हुआ दिखेगा। कंपनी की जो कुल आय है उसमें करीब 10 से 11% तक की बढ़त का अनुमान है। साथ ही इनका जो मुनाफा है वो इस बार करीब 10% बढ़कर 2200 करोड़ के आसपास रहने का अनुमान है। इस बार आप देखिए जो मार्जिन है उस पर हल्का सा असर होता हुआ दिखेगा, क्योंकि कच्चे माल की जो कीमतें हैं उसमें लगातार बढ़ोतरी होती हुई दिखी और इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कंपनी के मार्जिन्स पर आता हुआ दिखेगा। दूसरी तरफ कामकाजी मुनाफा करीब 8% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस बार अगर ओवरऑल सेगमेंट्स की बात करें तो सारे सेगमेंट्स में इस बार काफी पॉजिटिव नंबर्स आते हुए दिखेंगे। डबल डिजिट ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। पर्सनल केयर सेगमेंट, फूड सेगमेंट, होम केयर सेगमेंट में भी इस बार डबल डिजिट ग्रोथ का अनुमान इस तिमाही में आता हुआ दिख सकता है। दूसरी तरफ इनकी जो स्किन और लॉन्ड्री सेगमेंट है वहां पे कंपनी ने करीब 5% तक की प्राइस हाइक ली है और इसी के चलते इनकी जो टॉप लाइन है उसमें डबल डिजिट ग्रोथ आपको आती हुई दिखेगी। कुल मिला के नंबर्स अच्छे आते हुए दिखेंगे। सबसे अहम होगा इस बार वॉल्यूम ग्रोथ देखना। वॉल्यूम ग्रोथ 6 से 7% तक बढ़ती हुई दिखेगी जीएसके के नंबर्स के साथ, और जीएसके के जो पोर्टफोलियो है वहां से भी काफी अच्छा सहारा मिलता हुआ दिखेगा। और इन ऑल आप देखिए 6 से 7% की वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो आपको आती हुई दिखेगी। रेवेन्यूज करीब 11 से 12% बढ़ेंगे और जो मुनाफा है वो करीब 10% बढ़ने का अनुमान है। मजबूत नंबर्स एचयूएल की तरफ से आएंगे। वहीं नेस्ले के नतीजे भी आने वाले हैं। सितंबर तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन कैसा रह सकता है, वरुण दुबे हमारे साथ है। वरुण सर बताएं, नेस्ले कंपनी के नतीजे अनुमान क्या कह रहे हैं? देखिए, नेस्ले के नतीजे ठीक ठाक रहेंगे क्योंकि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है, खासकर मिल्क प्रोडक्ट्स, नूडल्स, उसकी मांग जो है वो अभी भी बेहतर है, तो उसका एक इम्पैक्ट जो है आपको कंपनी के नतीजों पे देखने मिलेगा। आउट ऑफ होम कंजम्पशन जो है वो काफ़ी हद तक पिकअप होता हुआ नजर आ रहा है कोविड के बाद, तो उसका इम्पैक्ट भी आपको कंपनी के नंबर्स पे देखने मिलेगा। कंपनी के कुल जो ई कॉमर्स की सेल्स है वो पहले भी अच्छी थी, अभी भी अच्छी रहने का अनुमान है। कंपनी की जो एक्सपोर्ट सेल्स है उसमें भी करीब 7% के आसपास की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके कारण कंपनी की जो रेवेन्यूज़ है उसमें करीब 9.6% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, 3,880 करोड़ के आसपास की आ सकती है। लेकिन दिक्कतें हैं कंपनी के मार्जिन्स में, और एक्रॉस एफएमसीजी स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे मार्जिन्स दबाव में रहने वाले हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल की जो कीमतें बढ़ी है उसका इम्पैक्ट कंपनीज के मार्जिन्स में होगा और उसी का इम्पैक्ट दरअसल नेस्ले पे भी होगा। मार्जिन्स अगर आप देखेंगे तो 25.4% से गिर के 23.5% पे आ सकते हैं और मुनाफा जो है करीब 5.5% बढ़ सकता है, 620 करोड़ के आसपास ही आ सकता है। तो रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट में तो अच्छी ग्रोथ होगी, लेकिन मार्जिन्स जो है वो नेस्ले के दबाव में रहने वाले हैं। चलिए, आने वाले नतीजों पर सुदीप सर का एक क्विक टेक ले लेते हैं। एचयूएल और नेस्ले क्या करने की सलाह आप देंगे सर? देखिए, एचयूएल के नतीजे अच्छे आने वाले हैं और इसका मुख्य कारण तो मैं ये समझूंगा कि एक तो इकोनॉमी में एक डिमांड पिकअप देखने को मिल रहा है और सबसे बड़ी बात है जीएसके का पोर्टफोलियो जो इन्होंने एक्वायर किया है उसमें अच्छा खासा ट्रैक्शन की संभावना है और यही एचयूएल को बहुत बड़ा हेल्प करेगा। और एक बात यहाँ पे बताना चाहूंगा कि रूरल डिमांड लेके बहुत शंका था, तो एचयूएल अगर 6-7% का वॉल्यूम ग्रोथ दिखाता है तो इससे साफ ये होगा कि रूरल ग्रोथ लेके जो शंका थी वो शायद कुछ हद तक बेबुनियाद था और रूरल ग्रोथ बरकरार है, क्योंकि एचयूएल का जैसे जो साइज है इस साइज पे अगर 6-7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखा रहे हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन होगा। अगर निवेश की तरफ से निवेश की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सलाह तो यही होगी कि एलिवेटेड लेवल है शेयर का और इस लेवल पे अगर आप निवेश कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, पर 1 साल का नजरिया जरूर रखिए। एचयूएल का परफॉर्मेंस आने वाले दिनों में भी इंप्रूव करने की उम्मीद है, पर तुरंत बहुत बड़ा मुनाफा, बहुत बड़ा प्रॉफिट शायद आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल, तो एचयूएल पर खास तौर पर खरीदारी की सलाह सुदीप बंदोपाध्याय की। आगे बढ़ते हैं, एचएएल की बात कर लेते हैं। सीएलएस से काफी बुलिश है स्टॉक पर और
काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस भी HAL का देखने को मिल रहा है। कुशल गुप्ता हमारे साथ है और जानकारी के साथ। कुशल, जरा बताएं HAL क्या खास है, क्यों बुलिश है CLSA इसमें? जी, तो स्टॉक आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एक्शन में था। इनफैक्ट यहाँ पर 4% चढ़कर ये नए शिखर को छूता हुआ नजर आया। इनफैक्ट इसकी जो तेजी की वजह बनी वो था CLSA का टारगेट अपग्रेड। आप देखिए यहाँ पर जिस तरह की तेजी बनती हुई नजर आई, 1425 के लेवल से अब इन्होंने टारगेट्स अब बढ़ाकर 1740 रुपए के कर दिए हैं। और एक साल में अगर आप इसके ओवरऑल एक्शन को देखें तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट डबल होता हुआ नजर आया है। CLSA के काफ़ी सारे कारण हैं, जिसमें जो मुख्य कारण है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें सबसे पहले आप देखिए 3850 करोड़ के 25 हेलीकॉप्टर्स के ऑर्डर से कुल ऑर्डर बुक में अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट यहां पर अगर आप देखें तो जो आत्मनिर्भर भारत है उसके तहत भी कंपनी को कई सारे ऑर्डर्स आगे मिलने की संभावना जताई जा रही है। और Su-30 और MiG-29 इंजन के लिए 10,000 करोड़ रुपए तक के ऑर्डर्स भी मिलने की संभावना है। इनफैक्ट यहां पर देखिए नए ऑर्डर्स मिलने से करीब EPS में 13% की बढ़त का हम अनुमान करके चल रहे हैं। और साथ ही जो GE के साथ इन्होंने करार किया है उच्च शक्ति वाले इंजन्स के लिए, उससे भी कंपनी को काफ़ी बड़ा सहारा और बूस्टअप मिलता हुआ नजर आएगा। तो ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन में काफ़ी अच्छा प्ले ये हो सकता है। इसी वजह से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज फोकस में रहा। बहुत शुक्रिया कुशल, जानकारी के लिए आपका। और अब करते हैं बात ऐसी कंपनी की जो साइज में तो छोटी है लेकिन मार्केट के दिग्गज निवेशकों उनके जो रडार है उस पर रहती है। एक्सक्लूसिव रिसर्च के साथ हमारे साथ है वरुण। वरुण, कौन सी ऐसी छोटी कंपनी है जिस पर दिग्गजों का भरोसा है? देखिए, यूनाइटेड ड्रिलिंग ये वो स्टॉक है जिसको आपको अपने रडार पे रखना चाहिए, क्योंकि निवेशक इस काउंटर में खरीदारी कर रहे हैं। दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया जी ने इस कंपनी में करीब 4 लाख शेयर्स खरीदे हैं। 357 के भाव पे उन्होंने इन शेयर्स को खरीदा है। इसके अलावा आप इस काउंटर में फंडामेंटल्स देखेंगे तो वो भी काफ़ी बेहतरीन है। ये कंपनी जो है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर को केटर करती है। 35 साल पुरानी कंपनी है। ONGC, ऑयल इंडिया, रिलायंस, केन एनर्जी जैसे कंपनियां जो है वो इस कंपनी की क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में ये अपस्ट्रीम कंपनीज को कनेक्टर्स, कैसिंग पाइप्स, वायरलाइन विंचर्स, ये तमाम वो प्रोडक्ट्स है जो सप्लाई करने का काम करती है। और ये कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती है, अगर कोई वो प्रोडक्ट्स को बनाने जाए तो उन कंपनियों को करीब 5 से 7 साल लगता है। यानी कि एंट्री बैरियर्स जो है इस कंपनी के ओवरऑल पोर्टफोलियो के लिए वो काफ़ी बड़े हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो है वो इस कंपनी को मिलता है। और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स तो ऐसे हैं कि केवल ये एक कंपनी है भारत में जो बनाती है। तो ये एक मात्र कंपनी है जो काफ़ी सारे स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो है उनको बनाने का काम करती है। कंपनी की कुल ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे तो करीब 80 करोड़ के आसपास की है। और माना जा रहा है कि अगले 4 से 5 महीनों में करीब 120 करोड़ के ऑर्डर्स जो है वो इस कंपनी को मिल सकते हैं। इनफैक्ट कंपनी का मार्जिन्स अगर आप देखेंगे तो FY 21 में ये करीब 56% के आसपास थे, अब ये बढ़ के करीब 63% के आसपास आ चुके हैं। इनफैक्ट मैनेजमेंट भी इस पूरे कंपनी के फंडामेंटल्स या फिर आगे के भविष्य को लेकर काफ़ी बुलिश है। इनका कहना है कि अगले 3 से 4 सालों में 500 से 600 करोड़ की आय ये कंपनी कर सकती है और करीब 150 करोड़ के आसपास के मुनाफे का लक्ष्य रखा है। और FY 21 में देखेंगे तो इस कंपनी का जो आय थी वो करीब 143 करोड़ के आसपास है। यानी कि आने वाले समय में अभी जितनी आय है उतना मुनाफा ये कंपनी कर सकती है। और 4 साल का फॉरवर्ड पी अगर आप देखेंगे तो करीब 5 से 6 टाइम्स के आसपास आता है। ये कंपनी जो है कुछ इंटरनेशनल टाइप्स इस कंपनी ने किए थे, इसके चलते इंटरनेशनल मार्केट को केटर नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब वो इंटरनेशनल टाइप जो है वो खत्म हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट को भी ये कंपनी केटर करेगी। आगे चल के काफ़ी बड़ा केपेक्स भी ये कंपनी करने वाली है, कुछ कर चुकी है, कुछ आगे करने वाली है। तो उसका इम्पैक्ट भी आने वाले समय में आपको इस कंपनी के नतीजों में देखने मिलेगा। तो फंडामेंटली एक काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, सस्ते दाम में मिल रही है और दिग्गज निवेशक जो है वो इस कंपनी में खरीदारी कर रहे हैं। इसके लिए आपको इस कंपनी को अपने रडार पर रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया वरुण इस एक्सक्लूसिव रिसर्च के लिए आपका। आगे देखते हैं अब शर्मा जी का ऑप्शन। HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा से बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए कहां रखी जा सकती है ऑप्शन स्ट्रैटेजी? नमस्ते स्वाति जी, आपका और इस सेगमेंट के सभी दर्शकों का। आज हमने देखा है कि बैंक जोरों पे थे और जिस तरह का उनके अंदर डेवलपमेंट है, या कोई टेक्निकल लेवल पार हुआ है या वो डेरिवेटिव्स के बैन में था और बाहर निकला है, इन सब चीजों को मद्देनजर देखते हुए 2 स्टॉक में लेके आया हूँ। तो पहला तो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वहाँ पे मेरी सलाह ये है कि आप 500 की कॉल अक्टूबर महीने की लें। 12 रुपए 70 पैसे पे क्लोज हुई है, इसके आसपास लें। 8.5 रुपए का रखें, बिल्कुल टाइट स्टॉप लॉस।
और टारगेट इसमें रहेगा 19 रुपए का। दूसरा जो स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा, वो आज बढ़ गया था काफी, 4.5% के ऊपर बढ़ा हुआ था। तो ऐसे वक्त में अक्सर देखा गया है कि ये जो स्टॉक है अगर महंगा आप लेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये देखते हुए कि ये अभी ऑप्शंस की बैंड से बाहर निकला है तो इसमें इतने बड़े हुए लेवल के बावजूद इसमें आपको लेने की सलाह मैं दे रहा हूँ। तो 95 रुपए की कॉल आप 3.5 रुपए पे लें अक्टूबर महीने की, उसमें स्टॉप लॉस रखें 2.5 रुपए का एकदम टाइट, और टारगेट आपका रहेगा 5.5। और ये ध्यान रखिए कि मौसम अगर सुबह खराब हो तो आप वापस इनको ऑप्शंस को टाल सकते हैं, आवश्यक नहीं है लेना। तो सुबह अनिल जी जैसा कहें उस हिसाब से कर लीजिएगा, और कल मैं भी रहूंगा तो आपको मौका मिलेगा तो मैं आपको इन ऑप्शंस के बारे में कल सुबह एक बार 8:30 के बाद दोबारा बता पाऊंगा। जी धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। और आइए एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कल के बाजार पर खास तैयारी और बाजार के लिए अहम संकेत। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त अमेरिका के फ्यूचर्स, डाउ फ्यूचर्स लगभग 100 पॉइंट नीचे थे, तो हल्की फुल्की सुस्ती रह सकती है और सही भी है। 2 दिनों तक अच्छी तेजी दिखाने के बाद अगर अमेरिकी बाजार थोड़ा सा सुस्ता है, थोड़ा करेक्ट है, तो कुछ गलत भी नहीं है। और उस लिहाज से भारतीय बाजार भी दिन के हाई पर बंद नहीं होकर थोड़ा नीचे की तरफ बंद हुए, करेक्ट। दूसरी बात जो है इंपॉर्टेंट वो ये कि देखते हैं बंद कहाँ होते हैं अमेरिकी बाजार और कल सुबह डाउ फ्यूचर्स कैसे दिखते हैं। लेकिन एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि 18,300 18,350 ये कल तुरंत एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगी, और कमजोरी का पहला संकेत आपको तभी आएगा जब आप 18,300 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें। जब तक 18,300 के ऊपर है तब तक तो आप बेहद मजबूत है, मजबूत नहीं बेहद मजबूत है, और एक बार 18,550 को पार किया तो ये मजबूती और बढ़ने की संभावना। अब आइए बैंक निफ्टी, 39,300 350 के आसपास सपोर्ट है, उसके नीचे आने पर ही बैंक निफ्टी में दिन के दौरान हल्का फुल्का कमजोरी का संकेत आएगा। लेकिन 38,600 38,700 उसके बाद थोड़ा दूर का लेवल है, इसलिए मैं बता नहीं रहा, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैंक निफ्टी में वहाँ पर मिलता है। एक बार 40,000 को पार किया तो बैंक निफ्टी और मजबूती दिखाएगा, अदरवाइज 39,900 40,000 के आसपास हल्की मुनाफा वसूली आने की संभावना आपके लिए बैंक निफ्टी में भी बनेगी। तो ओवरऑल रुझान तेजी की तरफ है। अब इस तेजी के रुझान में इंडेक्स हो सकता है कल थोड़ी सुस्ती दिखाने की कोशिश करे, ज़्यादा उछल कूद, ज़्यादा उतार चढ़ाव ना भी हो, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का जो एक्शन है वो बरकरार रहेगा और वहाँ पर अब भी और खरीदारी होने की संभावना है। तो सेक्टर पहचानिए, उस सेक्टर में अच्छे स्टॉक पहचानिए, उस मोमेंटम को पकड़कर आपको ट्रेड करना है। और इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो अपनी तेजी की पोजीशन को स्टॉप लॉसेस के साथ होल्ड करते चलें, स्टॉप लॉस जैसे जैसे स्टॉक बढ़ता है उसके साथ ट्रेल करते चलें, ये फॉर्मूला आपके काम आएगा। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ है kiranjadhav.com के सीईओ आशीष केलकर। आशीष जी बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए कहां रखनी चाहिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी? वेरी गुड इवनिंग। देखिए आज के लास्ट के सेशन में गुजरात गैस ने बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिया है, तो मैंने गुजरात गैस को चुना है। एक बहुत ही बेहतरीन ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट मिला है, इसलिए 660 का कॉल ऑप्शन, गुजरात गैस का 660 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह है, जो कि करीबन 32 के आसपास क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। इसी लेवल के आसपास खरीदने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रहेगा 28 का, मेरा पहला लक्ष्य रहेगा 40 रुपए का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 43 रुपीज का। तो गुजरात गैस 660 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करनी चाहिए। शुक्रिया आशीष जी, आपने कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताई। सुदीप सर आपके पास आएंगे और जानेंगे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए कौन से स्टॉक्स बताएंगे? 2 शेयर का मैं जिक्र करना चाहूंगा स्वाति जी। पहला शेयर है दिग्गज अपने क्षेत्र में अदानी पोर्ट्स एंड SEZ। मुंद्रा पोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नॉर्थ इंडिया का कार्गो हब्स के लिए, कार्गो क्लस्टर्स के लिए, और आने वाले दिनों में जैसे जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडिया से बढ़ रहा है, इंडिया में आ रहा है, तो इसका रोल और भी बढ़ रहा है। स्ट्रेटेजिकली इन्होंने जो पोर्ट्स, बाकी भी छोटे छोटे पोर्ट्स एक्वायर किए हैं इंडियन पेनिनसुलर में, वो इनको और भी सपोर्ट करेगा आगे बढ़ने में। इनका जो कार्बन न्यूट्रल होने की प्रकल्प है 2025 तक, वो भी इस कंपनी को आगे बढ़ाने में सहायता करेगी। ओवरऑल हम लोगों को लगता है कि अगर निवेशक यहाँ पे खरीदारी करे
एक साल प्लस का नजरिया लेके तो 975 रुपया तक का टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं। ध्यान में ये रहे कि कॉनकोर एक्विजिशन का भी एक बात चल रहा है। अगर कॉनकोर एक्विजिशन इस कंपनी ने कर लिया तो एक री रेटिंग जैसा होने की संभावना रहेगी। दूसरा शेयर जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो है आईटी क्षेत्र से साइंट। परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है क्वार्टर में, और देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि इनका जो सर्विसेज रेवेन्यू है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। ठीक ठाक था सर्विसेज रेवेन्यू इस क्वार्टर में, और बाकी जो बिजनेसेस है पर्टिकुलरली A&D जो एयरलाइन रिलेटेड बिजनेस है, कम्युनिकेशन, वहां पे दबाव था पिछले क्वार्टर्स में, पर आने वाले दिनों में जैसे जैसे अनलॉक हो रहा है संभावना और भी बढ़ेगी, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे। और जैसे हम जानते हैं कम्युनिकेशन में 5G आने का जो संभावना है, 5G आने का जो नियर फ्यूचर में आएगा, उसमें बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी इस कंपनी को मिलेगा। यूटिलाइजेशन ऑलरेडी बढ़ रहा है, 85% तक यूटिलाइजेशन पहुंच गया है कंपनी का पिछले क्वार्टर में, और इसके चलते मार्जिन इंप्रूवमेंट हो रहा है। 6 करीब बड़े डील विन लास्ट क्वार्टर में देखने को मिला था। आने वाले दिनों में और भी बड़ा डील विन की संभावना रहेगी, और ओवरऑल अगर पीयर कंपैरिजन करें तो रिलेटिवली अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहा है। निवेशक 1500 रुपया का टारगेट लेके एक साल के लिए खरीदारी कर सकते हैं। जी, तो सुदीप जी की 2 पसंद लॉन्ग टर्म के लिए अदानी पोर्ट्स और साइंट में खरीदारी की सलाह। बहुत शुक्रिया सुदीप बंदोपाध्याय, हमारे साथ आप शामिल हुए आज के शो में। इसी के साथ बाजार आज और कल में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, पर देखते रहिए जी बिजनेस।